मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार। आज हम शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के अंतर्गत आने वाले पुस्तक जनपत्र दीपिका से संबंधित कुछ बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं जो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित हैं। जैसे कि विसोत्तरी दशाया, मुक्त भोग, वर्षानयनम, सोदाहरणम हम आपको बताने वाले हैं कि विश्वोत्तरी दशाया जो होता है उसमें भुक्त योग, जो भुक्त भोग होता है वो वर्षानयन कैसे होता है और उसको उदाहरण के साथ हम आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। भयात मानने हता जो दिया गया है, इसमें दशावर्ष को प्लात्मक भयात्व प्लात्मक भवोग बनाकर प्लात्मक भयात को 10 वर्ष से गुना करके उसमें प्लात्मक भवोग से भाग देने पर भयात वर्ष होता है। मैं आपको इसे आसानी से समझाने का प्रयास करता हूँ। जो दिया हुआ है, दशावर्ष को प्लात्मक भयात, दशावर्ष को प्लात्मक भयात व प्लात्मक भवोग बनाकर, मतलब पहले हम लोग प्लात्मक भयात और प्लात्मक भवोग बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्लात्मक भयात को दशावर्ष से गुना कर देना है। प्लात्मक भयात को दशावर्ष से गुना कर उसमें प्लात्मक भवोग से भाग देना है। पहले क्या करना होगा, प्लात्मक भयात को दशावर्ष से गुना करना है। दशावर्ष क्या है वो हम आपको उदाहरण जब बताएंगे तो उसमें आपको सारे समस्या, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। पहले अभी इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। प्लात्मक भयात को दशावर्ष से गुना करके उसमें प्लात्मक भवोग से भाग देने पर भयात वर्ष होता है। ये भयात वर्ष हो जाएगा। फिर क्या करना है, फिर शेष को 12 से गुना करके, शेष जो भयात वर्ष होगा उसमें 12 से गुना करके हर से भाग देने पर भयात माह होता है। मतलब जब हम इसको 12 से गुना करेंगे तो वो क्या निकल जाएगा, आपका हर से भाग देने पर वो आपका भयात माह निकल जाएगा कि भयात माह क्या होगा। फिर क्या करना है, पुनः शेष जो बच जाएगा, भाग देने के बाद जो शेष बच जाता है, तो उस शेष में क्या करना है, शेष को 30 से गुना कर हर से भाग देने पर भयात दिन होता है। ताकि हम जब 30 से गुना करेंगे तो वो 30 दिन वो दिन को संबोधित करेगा, जो निकलेगा भाग देने के बाद जो निकलेगा वो दिन को संबोधित करेगा। इसी प्रकार आगे क्रम को, मतलब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम घटी पल भी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये जो क्रम है, पहले 30 से फिर 1 से फिर ऐसे करके अगर हम लोग उसको गुना करते जाएंगे तो फिर वो हमारे घटी पल इत्यादि वो कैसे निकाला जाता है, उन सभी चीज़ों को हम लोग निकाल सकते हैं ये क्रमबद्ध तरीके से। तो ये जो दिया हुआ था, इसका जो दिया हुआ था, मतलब विश्वोत्तरी दशाया का जो भुक्त भोग है, वर्षा नयनम के बारे में जो दिया गया है, उसमें ये दिया गया है कि दशावर्ष को पहले क्या करना होगा, प्लात्मक भयात और प्लात्मक भवोग बनाना होगा। फिर क्या करना होगा, प्लात्मक भयात को 10 वर्ष से गुना करना है और प्लात्मक भवोग से भाग दे देना है। और भाग देने के बाद जो शेष बच जाता है उसमें 12 से गुना कर देना है। और 12 से गुना करने के बाद जो निकलेगा वो भयात माह हो जाएगा। और भयात माह के बाद जो शेष बच जाता है
उसको फिर क्या करना होगा, 30 से गुना कर देना है और हर से भाग दे देना है, जो भाग जिससे हम लोग दे रहे थे। तो भाग देने के बाद जो शेष होगा वो भयात दिन होगा। और इसी क्रम को अगर हम आगे बढ़ाते रहेंगे तो ये मेरा पल भी घटी पल इत्यादि तक हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक संक्षिप्त जानकारी थी। अब हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करते हैं कि जो भी हमने आपको ऊपर जानकारी दी थी। तो उदाहरण के तौर पे हम लोग को क्या क्या चीज़ चाहिए, पहले नक्षत्र का भयात होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिए हैं कृत्तिका नक्षत्र का भयात 40 घटी है, घटी पल है, और भवोग 60 घटी पल है। हमने ये उदाहरण के तौर पे हमने इसको लिया है। अब देखो करना है क्या है, भयात घटी को 60 से गुना कर देना है। तो जब 60 से गुना करते हैं तो वो 2400 पल हो जाता है, मतलब 2400 पल भयात हो जाएगा। फिर भवोग को भी उसी तरह करना है कि 60 को 60 से गुना करेंगे तो 3600 पल भवोग प्राप्त हो जाएगा। तो जो वहाँ पे दिया हुआ था, जो पहले भयात पलात्मक भयात और पलात्मक भवोग बनाना है, तो हमने यहाँ पलात्मक भयात और पलात्मक भवोग बना लिया है, दोनों में 60-60 से गुना करके, भयात में भी और भवोग में भी। तो मेरा ये भयात भवोग हो गया। उसके बाद फिर क्या करना था, 10 वर्ष में अगर जैसे कि उसमें किसका महादशा चलता है वो देखना होगा। तो अभी हम उदाहरण के तौर पे सूर्य का लिए थे। तो दशा वर्ष सूर्य का 6 वर्ष, दशा वर्ष जो उसमें दिया हुआ था, दशा वर्ष 6 वर्ष हो गया। अब क्या करना है, भयात में क्या करना था, दशा वर्ष को गुना कर देना था। तो भयात मेरा था निकला, जो पलात्मक भयात निकला था वो 2400 निकला था। तो 2400 को पहले हम 6 से गुना करेंगे और भवोग का जो था पलात्मक भवोग उससे भाग देना है। तो 2400 को 6 से गुना करना है और 3600 से भाग देना है। तो जो हम लोग ये प्रक्रिया करते हैं, तो जब गुना करते हैं तो 14400 ये भयात निकलता है और जो भवोग है वो 3600 है। तो जब इसको हम लोग भाग देते हैं तो 4 वर्ष, मतलब 4 वर्ष होता है और शेष कुछ नहीं बचता है। तो जब शेष बचेगा ही नहीं तो 30 से हमको गुना नहीं करना पड़ेगा। अगर शेष बच जाता है तो उसको हम लोग 30 से गुना करते हैं, फिर भोग देते किससे, 36 इत्यादि से। तो यहाँ पे कुछ नहीं, अस्तु भयात वर्ष 4 वर्ष हो गया जो उसमें दिया गया था, भयात वर्ष 4 वर्ष हो गया। तो सूर्य दशा में भोग वर्ष में भयात वर्ष घटा दिया जाएगा। तो क्या कि जो भी दशा वर्ष होता है उसमें भयात वर्ष को घटा दिया जाता है। तो जब हम लोग घटाते हैं तो 6 वर्ष में 2 वर्ष घटाते हैं, तो 4 वर्ष 6 वर्ष में 4 वर्ष घटाते हैं तो 2 वर्ष होता है। तो ये क्या हो गया, इस जो उदाहरण हमने भयात का लिया था और जिस नक्षत्र के अंतर्गत हमने ये भयात भवोग निकाला था, उसका भवोग दशा वर्ष जो हो जाएगा वो 2 वर्ष, 0 माह, 0 दिन, 0 घटी और 0 पल। लेकिन अगर इसमें कुछ शेष बच जाते, जैसे कि हमने अभी 14400 में भाग 3600 दिए तो सिर्फ 4 वर्ष बचा, लेकिन वर्ष के अलावा कुछ अगर शेष बच जाते तो उसको हम लोग फिर क्या करते, 30 से गुना करते जो शेष बचता, और फिर उसको हम लोग भाग देते, तो फिर मेरा क्या हो जाता, वो माह निकल जाता है। और फिर माह में भी अगर कुछ बच जाता है तो फिर दिन के लिए उसको हम लोग को उसको गुना करना पड़ता है, फिर दिन से भाग देते। फिर उसी तरह घटी से गुना करना पड़ता, जो निकलता है वो घटी होता है, और उसमें शेष जो बच जाता है फिर उसको पल से गुना करना पड़ता है। तो इस तरह हम क्रमबद्ध तरीके से वर्ष, माह, दिन, घटी और पल निकाल सकते हैं। तो ये एक उदाहरण था जो हमने आपको बताने का प्रयत्न किया। इसके माध्यम से हम लोग विश्वोत्तरी दशाया जो होता है उसमें भुक्त भोग, मतलब कितना भोग होता है वर्ष ने, मतलब कितने वर्ष का भोग होता है इसमें विश्वोत्तरी दशाया में, इसको हमने एक उदाहरण के माध्यम से आपको निकाल के समझाने का प्रयत्न किया है। आप इसको विभिन्न तरह के उदाहरणों के माध्यम से इसको आप बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। समझने के लिए 2, 4, 5 उदाहरण बना सकते हैं, तो आप इस चीज़ को बना सकते हैं। मैंने इसमें जो उदाहरण के तौर पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ली थी, जैसे कृत्तिका नक्षत्र का नाम होना चाहिए, उसमें उसका भयात कितना है और भवोग कितना है, ये 3 चीज़ अगर आपके पास है, और उसमें किस दशा वर्ष, वो कौन सा दशा वर्ष उसका चल रहा है और वो कितने वर्ष का होता है, जब ये आपके पास रहेगा 3 चीज़, तो उसके आधार पे हम लोग जो इसका
विधि था, इस विधि के माध्यम से हम लोग उसको गुना भाग करके हम लोग निकाल सकते हैं कि उस दशावर्ष में जो उसका दशावर्ष है उसमें कितने दिन और उसमें इसका दशावर्ष चलेगा। तो ये एक विधि था जो हमने आपको बताने का प्रयत्न किया। आप इस विधि से जो भी है भोग दशावर्ष निकाल सकते हैं कि उस जातक में कब तक और कितने वर्ष और उस क्या कहते हैं दशावर्ष का भोग चलेगा। ये हम लोग इस माध्यम से निकाल सकते हैं। तो आप इसका अध्ययन करें और लाभ उठाएं। धन्यवाद।